आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज की बहुत सारी क्रियाएं आप लोगों को बता दी गई हैं, जिनमें से हाइड्रॉक्सी समूह के साथ अक्रिया, कार्बोनिल समूह के साथ अक्रिया, एल्डिहाइड समूह के साथ अक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन इतनी अक्रियाएं हो गई थी। उसमें कुछ अक्रिया अन्य अक्रिया के नाम से पढ़ना था, जैसे ग्लूकोसेट का निर्माण होना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अक्रिया होना। आज पढ़ना है मुझे फर्स्ट रिएक्शन। इसके अंतर्गत दो ही रिएक्शन और बचा हुआ है, एक तो ग्लूकोसाइड का बनना और दूसरा बचा हुआ है आपका किण्वन, फर्मेंटेशन, है ना। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन और ग्लूकोसाइड का बनना। ग्लूकोसाइड का निर्माण करता है। ये अन्य क्रियाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इन सबको। ग्लूकोसाइड बनाता है। ग्लूकोसेट भी बनाया था आप लोगों ने। ग्लूकोसेट बनाया था किसके साथ अक्रिया करा के? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अक्रिया करा के ग्लूकोसेट बनाया था। आज पढ़ना है ग्लूकोसाइड का निर्माण। तो ग्लूकोसाइड कैसे बनता है? ग्लूकोज की अक्रिया करा देते हैं मेथिल अल्कोहल के साथ, बट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। ग्लूकोज की अक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का फार्मूला, तो आपको सबको पता है C6H12O6 ग्लूकोज होता है। इसको हम थोड़ा सा अलग टाइप में लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। 5 हाइड्रोक्सी समूह में से एक हाइड्रोक्सी समूह को हम अलग करके लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं? C6H11O5OH। ये क्या है आपका? ये भी ग्लूकोज ही है। इसमें बट इतना किया गया है कि एक हाइड्रोक्सी समूह को अलग करके लिख दिया गया है, बस, है ना। एक यहाँ से हाइड्रो निकाल दिया गया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया गया, एक हाइड्रोक्सी समूह को अलग करके लिख दिया गया है। इसकी अक्रिया किसके साथ करा देते हैं? मेथिल अल्कोहल के साथ करा देते हैं, CH3OH के साथ करा देते हैं। तो यहाँ से निकल क्या जाता है? OH, यहाँ से बन जाता है H। बन जाएगा क्या आपका? H2O बन जाएगा। बट ये क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में? Cl की उपस्थिति में क्रिया होती है और बन जाता है क्या? देखो C6H11O5.OCH3 और प्लस क्या निकल जाएगा आपका? H2O। इसका नाम होगा मेथिल ग्लूकोसाइड। क्या बनता है आपका? मेथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। मेथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। तो आप लोग इतना मात्र लिखेंगे इसमें कि HCl की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ग्लूकोज मेथिल अल्कोहल के साथ अवकृत होकर के मेथिल ग्लूकोसाइड नामक यौगिक का निर्माण करता है। मेथिल ग्लूकोसाइड नामक यौगिक का निर्माण करता है। अगला पढ़ना है ग्लूकोज का ईस्ट द्वारा एथिल अल्कोहल में किण्वन। देखिए हमने बताया था फर्मेंटेशन, मतलब किण्वन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज का ईस्ट द्वारा, ईस्ट जानते हैं ना, ईस्ट द्वारा किसमें? एथिल ईस्ट द्वारा एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में क्या पढ़ना है? किण्वन पढ़ना है, फर्मेंटेशन पढ़ना है। पहले बताइए आप लोग, फर्मेंटेशन कहा किसे जाता है? किण्वन कहते किसे हैं? ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में फर्मेंटेशन होता है, बट फर्मेंटेशन क्या होता है? एक वर्ड इतना जानिए, किण्वन। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? हाँ, अणुजीवों द्वारा। अणुजीव का मतलब क्या होता है? बहुत सूक्ष्म जीव द्वारा, बहुत सूक्ष्म जीव द्वारा, अणुजीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन होने की प्रक्रिया, डिकम्पोज मतलब अपघटन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। जिन जीवों द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है उसे किण्व जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्व जीव कहते हैं। फिर से हमारी बात को समझिए। अणुजीवों द्वारा, अणुजीव का मतलब बहुत सूक्ष्म जीव, छोटे जीव, अणुजीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन होने की प्रक्रिया। बहुत छोटे से छोटे यौगिकों में, बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल कंपाउंड है, उसे अणुजीव द्वारा, अणुजीव का मतलब छोटे से छोटे जीवों द्वारा उसको सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन करने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। जिस जीव द्वारा यह प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हम किण्व जीव कहते हैं। जैसे दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किण्वन के, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दैनिक जीवन में। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, गन्ने की रस से सिरके का निर्माण होना, दूध का फटना, दूध का फटना, उसके बाद पनीर और मांस में से कुछ समय बाद खुले वातावरण में छोड़ देने पर कुछ समय बाद उसमें से दुर्गंध आना,
ये सभी कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन की प्रक्रिया है। इसी के अनुसार आपका ग्लूकोज का ईस्ट द्वारा, ईस्ट से आता है जाइमेज नामक एंजाइम, ईस्ट द्वारा, ईस्ट में होता है जाइमेज नामक एंजाइम आता है, तो ईस्ट द्वारा एथिल अल्कोहल में चेंज होना क्या कहलाता है? आपका फर्मेंटेशन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। आइए देखते हैं इसका फर्मेंटेशन होता किस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है इसका फर्मेंटेशन? देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट से आता है कौन सा एंजाइम? जाइमेज नामक एंजाइम। एंजाइम जानते हैं ना, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन प्रकार के यौगिक, प्रोटीन सदृश यौगिक होते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, जो किसी भी जीव रासायनिक शरीर के भीतर बनते हैं, किसी भी जीवों के अंदर बनते हैं, किसी भी जीवों के अंदर बनते हैं और वहां पर जैव रासायनिक क्रिया को संपन्न कराते हैं। समझ पा? एंजाइम जानते हैं ना, एंजाइम के बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है। एंजाइम के बारे में थोड़ा सा कैटालिस्ट में चर्चा किया हुआ है कि किसी भी जीव के अंदर बनते हैं और उस जीव में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं और नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं एंजाइम, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है? ईस्ट आता है कहां से? ईस्ट से आता है क्या? जाइमेज नामक एंजाइम। जाइमेज नामक एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कर देता है, किण्वन कर देता है। किण्वन करने का मतलब क्या होता है? इसे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। जब इसे छोटे अणुओं में तोड़ता है तो बनाता है क्या? 2C2H5OH एथिल अल्कोहल बनाता है, अब प्लस क्या निकल जाता है? 2CO2। अब देखिए ये एक जटिल कंपाउंड था, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 थी। 6 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे, 5 हाइड्रोक्सी समूह भी जुड़ा हुआ था, जटिल कंपाउंड था। इससे सरल कंपाउंड टूट गया। एथिल अल्कोहल इससे सरल है कि नहीं? इससे सरल है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेकिन किसकी द्वारा टूटा है? जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में टूटा। इस स्टेज को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ग्लूकोज की किण्वन के फलस्वरूप आपका बनता क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, पेय अल्कोहल इसी के थ्रू बनाया जाता है। पेय अल्कोहल क्या होता है? इसी रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है। और तब तक जान लेते हैं, तब तक एथिल अल्कोहल जानते हैं कि एथिल अल्कोहल तब तक पूर्ण रूप से नहीं बन गया है जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद नहीं हो जाता। कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद हो जाता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि समस्त ग्लूकोज किसमें चेंज हो गया है? किसमें चेंज हो गया? एथिल अल्कोहल में। इसका सूचक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूचक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद तो मतलब कि ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में चेंज हो गया है। समझ रहे ना? ये कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन की प्रक्रिया है। तो यहां पर लिखेंगे क्या हम? जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में अपघटन होने की प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। या ग्लूकोज का ईस्ट द्वारा एथिल अल्कोहल में किण्वन कहलाता है। ये सारी अभिक्रियाएं थी आपकी, ग्लूकोज की सारी अभिक्रियाएं थी। अभी आप लोगों को पढ़ना है ग्लूकोज के उपयोग और ग्लूकोज के परीक्षण भी पढ़ने हैं और उपयोग भी पढ़ने हैं। अगला पढ़ना है आप लोगों को ग्लूकोज के उपयोग। पॉइंट बनाइए, ग्लूकोज के उपयोग इसका कहां कहां करते हैं? हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है, बहुत जगह इसका उपयोग है। यूज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के उपयोग इसका कहां कहां है? आइए देखते हैं। पहला उपयोग कहां है इसका? परिरक्षित मिठाइयों के निर्माण में। परिरक्षित का मतलब ऐसी मिठाइयां जिसको बना करके कुछ समय तक क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है। परिरक्षित मिठाइयों में मधुरक के रूप में। मधुरक जानते हैं? मतलब मिठास उत्पन्न करने में। मधुरक के रूप में। मधुरक का मतलब क्या होता है? मिठास उत्पन्न करना। तो ऐसी मिठाइयां जिनको कुछ समय तक हमें रखना होता है, उसके निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। अगला उपयोग इसका कहां किया जाता है? बच्चों, दुर्बल व्यक्ति और रोगी व्यक्ति जो होते हैं उनके आहार में इसको दिया जाता है। क्यों इसको आहार में दिया जाता है? क्योंकि इन लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बच्चों को भी ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है। रोगी व्यक्ति होगा तो उसको भी ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी। दुर्बल कोई व्यक्ति होगा, कमजोर व्यक्ति होगा तो उसको भी ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जाकर के ये किसको ऑक्सीडाइज होता है,
ऑक्सीडाइड होता है मतलब ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत होने के उपरांत किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। और ऊर्जा हमारी बॉडी में किस रूप में एकत्रित होती है, किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है ना, एटीपी के रूप में बनती है। तो इसका दूसरा उपयोग कहां किया जाता है? फलों कहां किया जाता है? बच्चों दुर्बल व रोगी व्यक्तियों में आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग कहां किया जाता है? अगर इसका उपयोग और जाने, फलों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग इसका कहां किया जाता है? चौथे नंबर का उपयोग कहां किया जाता है? जैम, जेली, मुरब्बे। जैम भी जानते हैं आप लोग, जेली भी जानते हैं आप लोग, और मुरब्बा भी जानते हैं। जैम, जेली, मुरब्बे आदि निर्माण में जानते हैं ना सब लोग, जैम, जेली, मुरब्बा, इन सब के निर्माण में। अगला उपयोग कहां किया जाता है? देखिए, दुर्बल और रोगी व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज का तम जलीय विलयन इंजेक्ट कराया जाता है, जिसे ग्लूकोज चढ़ाना कहते हैं आप लोग। तो दुर्बल और रोगी व्यक्तियों के शरीर में ग्लूकोज का डाइल्यूट सॉल्यूशन जलीय विलयन, तम जलीय विलयन दिया जाता है, जिससे कारण उसको तुरंत ऊर्जा मिलती है। अगला उपयोग लिखिए, दुर्बल और रोगी मनुष्यों को ऊर्जा देने के लिए लिखेंगे, दुर्बल व रोगी मनुष्यों को ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज का जलीय विलयन ग्लूकोज का विलयन इंजेक्ट किया जाता है। अगला, रजत दर्पण बनाने में। तो कहां इसका उपयोग किया जाता है? परिरक्षित मिठाइयों में मधुरक के रूप में। मधुरक का मतलब हमने बताया मिठास के रूप में। बच्चे दुर्बल व रोगी व्यक्तियों में आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, दिया जाता है। फलों के परिरक्षण में फलों को काफी समय तक रखना होता है, तो वहां पर ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। और अगला उपयोग कहां करते हैं? जैम, जेली, मुरब्बे आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दुर्बल व रोगी मनुष्यों को ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। और दुर्बल और रोगी मनुष्यों को ऊर्जा देने के लिए किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज के विलयन का इंजेक्ट करा देते हैं, इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कराया जाता है, जिससे उसको तुरंत ऊर्जा मिलती है। और अगला, रजत दर्पण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे आप लोगों को पढ़ना है ग्लूकोज के परीक्षण, टेस्ट। आगे पढ़ना है आप लोगों को ग्लूकोज के परीक्षण। पढ़िए, लास्ट टॉपिक है ग्लूकोज का। ग्लूकोज के परीक्षण तो हमने ऐसे इसको आप लोगों को बता दिया है। परीक्षण, पहला परीक्षण क्या होता है? ग्लूकोज के जलीय विलयन में फेहलिंग विलयन डालकर तेज गर्म करते हैं। जलीय विलयन में क्या डालते हैं? फेहलिंग विलयन डालते हैं, फिर तेज गर्म करते हैं, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, बताया गया है। तो इसका पहला परीक्षण यही है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन में क्या डाल दें हम? फेहलिंग विलयन डाल करके तेज गर्म करते हैं, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। पहला परीक्षण हो गया। दूसरा, ग्लूकोज के जलीय विलयन में टालन अभिकर्मक डालते हैं। टालन अभिकर्मक Ag2O टालन अभिकर्मक डाल करके गर्म करते हैं, तो काला रजत दर्पण प्राप्त होता है।
ये भी ग्लूकोज का एक परीक्षण है। तीसरा परीक्षण क्या है ग्लूकोज का, जो कि अभी तक आप लोगों को नहीं बताया गया है, लास्ट वाला है। ग्लूकोज ठोस में ही, उसका विलयन नहीं बनाते हैं, ठोस में ही शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, और फिर उसे हम पीले रंग के विलयन को गर्म कर देते हैं तो वो विलयन भूरा हो जाता है। समझिए हमारी बात को। ग्लूकोज का हम विलयन नहीं बनाते हैं, उसके ठोस रूप में, ग्लूकोज के ठोस रूप में ही क्या डाल दिया जाए, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया जाए, और जैसे कंसंट्रेट H2SO4 डाल देते हैं तो अपने आप न गर्म करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, अपने आप क्या होता है, वो पीले रंग का क्या प्राप्त हो जाता है, विलयन प्राप्त हो जाता है। उस पीले रंग के विलयन को अब हम गर्म करते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ जो लिया गया था वो क्या था, आपका ग्लूकोज था। तो नंबर 1 लिखिए, ग्लूकोज के जलीय विलयन में फेहलिंग विलयन डालकर तेज गर्म करने पर, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। अगला नंबर, ग्लूकोज के जलीय विलयन में टालन अभिकर्मक डालकर गर्म करने पर सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है। सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है। अगला नंबर, ग्लूकोज में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। जिसे गर्म करने पर क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। जिसे गर्म करने पर भूरा हो जाता है। ये ग्लूकोज समाप्त हुआ। कल पढ़ना है आप लोगों को फ्रक्टोज, फार्मूला वही C6H12O6, फार्मूला वही होता है फ्रक्टोज का भी, बट उसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। वो एल्डिहाइड था, वो कीटोनिक ग्रुप हो जाता है उसमें। कल पढ़ाते हैं फ्रक्टोज के बारे में।